हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और ये वो रात थी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अंजलि 24 साल की एक युवती दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। काम का बोझ ज्यादा होने की वजह से अक्सर देर रात ऑफिस से निकलना पड़ता था। उस दिन भी वही हुआ। रात के 11:45 पर जब उसने मेट्रो पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि आखिरी ट्रेन निकल चुकी है। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, महंगा कैब बुक करे, लेकिन उस दिन उसके वॉलेट और यूपीआई दोनों में बैलेंस कम था, या फिर किसी रास्ते से लिफ्ट लेकर घर पहुंचे। काफी सोच विचार के बाद उसने दूसरा रास्ता चुना। वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंची। आसमान में पूरा चांद था और सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। अंजलि को उम्मीद थी कि कोई कार या बाइक रुक जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दूर से आती एक भारी ट्रक की हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंजलि थोड़ी डरी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। ट्रक उसकी ओर रुका। खिड़की से झांकता हुआ एक मध्यम उम्र का ड्राइवर दिखा, जिसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, कहां जाना है बहन जी? अंजलि ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे जनकपुरी तक जाना है। अगर रास्ता उधर हो तो? ड्राइवर ने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, रात का समय है, अकेले मत रहो यहां। अंजलि ने जरा सोचकर बैग कसकर पकड़ा और ट्रक में चढ़ गई। ट्रक के अंदर हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, लेकिन साथ ही कोई अजीब सी ठंडक भी महसूस हो रही थी, जैसे हवा का कोई अदृश्य झोंका हर थोड़ी देर में उसके पास से गुजर रहा हो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए रेडियो चालू किया। पुराने गाने धीमी आवाज में बजने लगे। रास्ता लंबा था, लेकिन अंजलि ने खुद को समझाया, सब ठीक है, बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लिफ्ट उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी स्वर बनने वाली है। ट्रक की भारी आवाज के साथ गाड़ी हाईवे पर सरकती चली जा रही थी। अंजलि खिड़की के पास बैठी थी और बाहर झांकते हुए सड़क के दोनों ओर फैले अंधेरे को देख रही थी। सड़क के किनारे कभी कभी कोई पेड़ या बिजली का खंभा दिखाई देता, लेकिन ज्यादातर रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान था। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि थोड़ी सकुचाई, फिर जवाब दिया, अंजलि? अच्छा नाम है, मैं रमेश हूं, ड्राइवर ने कहा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सी गहराई थी, जिसे अंजलि ने गौर तो किया, लेकिन नजरें झुका ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार बन गई। गाने की धुन और सड़क की वीरानी ने माहौल को और भी अजीब बना दिया। अचानक ट्रक के भीतर से अंजलि को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा शायद खिड़की से आ रहा होगा, लेकिन खिड़की तो बंद थी। उसने झट से अपने दुपट्टे को कसकर गले में लपेट लिया। ड्राइवर ने उसे देखा और हल्के से हंसते हुए बोला, डर गई क्या? ये हाईवे ऐसा ही है, रात में बहुत लोग कहते हैं यहां अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। अंजलि चौंकी, कैसी चीजें? ड्राइवर ने थोड़ी देर तक सड़क पर नजरें गड़ाए रखी, फिर बोला, कभी कोई औरत खड़ी मिल जाती है, कभी अचानक सड़क पर बच्चा खेलता दिख जाता है, लेकिन जब गाड़ी पास जाती है तो सब गायब हो जाता है। लोग कहते हैं यहां बहुत साल पहले कई हादसे हुए हैं, जाने कितने लोग अपनी जान खो बैठे। अंजलि का दिल धड़कने लगा। उसने कोशिश की खुद को मजबूत दिखाने की। आपको कभी कुछ दिखा है? रमेश ने गहरी सांस भरी। हाँ, कई बार, पर मैं अब डरता नहीं। सड़क ही मेरा घर है, इन सब का आदी हो गया हूं। यह सुनकर अंजलि और भी बेचैन हो गई। उसने बैग कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद ट्रक एक मोड़ से गुजरा। सड़क सुनसान थी और आसमान में पूरा चांद टंगा हुआ था। अचानक अंजलि ने देखा, ट्रक की हेडलाइट्स के ठीक आगे सड़क के बीचों बीच एक काला सा साया खड़ा था। उसने घबराकर कहा, अरे रुको, सामने कोई खड़ा है। रमेश ने ब्रेक दबाई, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, सड़क पर कुछ भी नहीं था। अंजलि की आंखें फटी रह गईं। लेकिन मैंने देखा था, कोई था वहां। रमेश ने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, कहा ना, यहां अक्सर ऐसा होता है, ये रास्ता ही भूतिया है। अंजलि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि सचमुच ट्रक के अंदर भी एक अजीब सी घुटन और ठंडक फैली हुई है। थोड़ी देर बाद रमेश ने खामोशी तोड़ी।
तुम्हें पता है, कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक हादसा हुआ था। एक ट्रक और बस की टक्कर हुई थी। बस में कॉलेज की लड़कियां थीं, ज्यादातर उसी जगह मर गईं। कहते हैं रात में उनकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। अंजलि के होंठ सूख गए। उसने पानी की बोतल निकालकर घूंट भरा, लेकिन हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। रमेश बोला, तुम्हें डराने का इरादा नहीं है, बस सोचा बता दूं ताकि अगर कुछ दिखे तो घबराओ मत। लेकिन घबराना तो अब शुरू हुआ था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, अंजलि को लग रहा था कि कोई पीछे से धीरे धीरे उसके बालों को छू रहा है। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सीटें थीं। उसने अपनी जगह बदल ली और खुद को समझाने लगी कि शायद ये उसका वहम है। पर तभी ट्रक के ऊपर से ठक 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 जैसी आवाज आई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। अंजलि ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कैसी है? रमेश ने बिना घबराए कहा, हवा है शायद, तुम ध्यान मत दो। लेकिन अंजलि को पूरा यकीन था कि यह हवा नहीं, कुछ और था। करीब रात के 1 बजे ट्रक एक सुनसान गांव के पास से गुजरा। वहां 2-3 टूटी हुई झोपड़ियां थीं और एक मंदिर का खंडहर। जैसे ही ट्रक उस जगह से गुजरा, अंजलि ने साफ देखा। मंदिर के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अंजलि ने जोर से चिल्ला दिया, रमेश जी देखो, सामने कोई औरत खड़ी है। लेकिन जैसे ही रमेश ने देखा, वहां कोई नहीं था। तुम थकी हुई हो, नींद ले लो, सब ठीक है, रमेश ने कहा। अंजलि कांपते हुए सीट पर टिक गई। उसने आंखें बंद कर ली, पर उस औरत की चमकती आंखें उसे बार बार याद आ रही थीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अंजलि को लग रहा था कि जैसे घड़ी की सुइयां थम गई हों। बाहर सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, वापस लौट जा, नहीं तो मर जाएगी। वो घबरा कर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन रमेश बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंजलि ने सोचा शायद ये सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ट्रक रात की काली सड़क पर बढ़ता जा रहा था। आसमान में चांद अब बादलों के पीछे छुप चुका था और माहौल और भी भयावह हो गया था। अंजलि की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, मगर डर की वजह से वो पूरी तरह सो नहीं पा रही थी। उसका मन बार बार उस सफेद कपड़ों वाली औरत की ओर लौट रहा था, जिसे उसने मंदिर के खंडहर के पास देखा था। क्या सच में मैंने किसी को देखा था, या फिर यह सब मेरे दिमाग का वहम है? अंजलि बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। ट्रक की घरघराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। यहां तक कि रेडियो भी अचानक बंद हो गया। अंजलि ने धीरे से कहा, रमेश जी, रेडियो बंद हो गया। रमेश ने स्विच घुमाकर देखा, लेकिन रेडियो चालू ही नहीं हुआ। उसने कंधे उचकाकर कहा, अक्सर इस रास्ते पर सिग्नल चला जाता है। लेकिन अंजलि को लगा कि यह सिर्फ बहाना है, क्योंकि उसने साफ सुना था कि रेडियो के बंद होने से पहले एक अजीब सी खरखराती आवाज आई थी, जैसे किसी ने धीरे से हंसकर कहा हो, तुम फंस चुकी हो। उसकी रूह कांप गई। ट्रक के पिछले हिस्से में बोरियों और लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। अचानक उनमें से किसी एक बोरी में हरकत हुई। अंजलि का दिल धड़कने लगा। रमेश जी, ये पीछे क्या हिला? रमेश ने बिना घबराए जवाब दिया, चूहे होंगे, ट्रक में अक्सर आ जाते हैं। लेकिन अंजलि की नजर वहीं अटक गई। उसने साफ देखा था, बोरी ऐसे हिली थी जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या आप सच बोल रहे हैं? उसमें कोई इंसान तो नहीं? रमेश ने आंखों में अजीब सी चमक के साथ उसे देखा और हल्की हंसी हंस दी। अगर इंसान होता तो अब तक चिल्ला रहा होता। तुम नाहक डर रही हो। अंजलि चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में शक और डर दोनों गहराने लगे। करीब रात के 2 बजे ट्रक अचानक झटके से रुक गया। अंजलि घबराकर बोली, क्या हुआ? रमेश ने कहा, गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। वो ट्रक से उतरकर बोनट खोलने लगा। बाहर ठंडी हवा के साथ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक न कोई इंसान था, न कोई दूसरी गाड़ी। अंजलि ट्रक के अंदर अकेली बैठी थी। तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो। उसका गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। पीछे की सीट पर एक काली परछाई बैठी थी। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अंजलि के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने आंखें झपकाईं और जब दोबारा देखा
तो वहां कोई नहीं था। वो कांपती हुई बोली, हे भगवान, ये मैंने क्या देखा। रमेश वापस ट्रक में आया और बोला, क्या हुआ, तुम इतनी पसीने में क्यों भीग रही हो। अंजलि ने घबरा कर कहा, पीछे पीछे कोई था। रमेश ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था इस रास्ते पर बहुत कुछ दिखेगा, पर डरोगी तो सफर पूरा नहीं कर पाओगी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो अंजलि को और बेचैन कर गया। रमेश ने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला जिस पर पीतल का छोटा सा ताबीज बंधा हुआ था। उसने अंजलि की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पहन लो, नजर ना लगे और रास्ते की बुरी आत्माएं पास ना आएंगी। अंजलि ने कांपते हाथों से ताबीज लिया। ये सच में काम करेगा? मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत पहनना, रमेश ने गंभीर लहजे में कहा। अंजलि ने बिना सोचे ताबीज गले में डाल लिया और सचमुच अगले कुछ मिनटों तक उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। लेकिन उसी समय उसने नोटिस किया कि रमेश बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। करीब 10 मिनट बाद अंजलि ने भी शीशे में झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। ट्रक के ठीक पीछे दूर सड़क पर एक लंबा सा काला साया ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैर रहा था। अंजलि की चीख निकल गई, रमेश जी, पीछे देखो। रमेश ने शीशे में देखा और बड़बड़ाया, फिर से आ गई। अंजलि हैरान रह गई, कौन? आपको पहले से पता है? रमेश ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। चुप रहो, जितना कम बोलोगी उतना अच्छा है। अंजलि का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर का माहौल और ठंडा हो गया है, जैसे किसी बर्फीली गुफा में बैठी हो। अचानक ट्रक की खिड़की के पास से एक आवाज आई, अंजलि उतर जा, तेरी मंजिल यहां नहीं है। वो आवाज बेहद धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दी। अंजलि का दिल धड़क धड़क कर मानो सीने से बाहर आने को था। उसने रमेश की ओर देखा। आपने सुना? रमेश ने सिर हिलाया। कुछ नहीं था, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन अंजलि को पूरा यकीन था कि कोई उसे बुला रहा है। ट्रक अब एक कच्चे रास्ते पर मुड़ चुका था। आसमान में बादल छाए थे और हवा में मिट्टी की गंध थी। अंजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका मन कह रहा था, यह रास्ता जनकपुरी नहीं जाता, फिर रमेश मुझे यहां क्यों ला रहा है? उसने हिम्मत करके पूछा, रमेश जी, यह रास्ता कहां जा रहा है? रमेश ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, शॉर्टकट है, चिंता मत करो। लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। करीब आधे घंटे बाद ट्रक एक पुराने ढाबे के सामने रुका। ढाबा बिल्कुल सुनसान था। छत से टूटी हुई लालटेन लटक रही थी और चारों ओर जाले फैले थे। रमेश ने कहा, गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तुम चाहो तो पानी पी लो। अंजलि डरते डरते ढाबे की ओर बढ़ी। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कोने में एक मिट्टी का घड़ा रखा था। उसने घड़े से पानी निकाला ही था कि अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो झटके से पलटी। वहां कोई नहीं था। अचानक ढाबे की दीवार पर छायाएं बनने लगी, लंबी काली आकृतियां जो धीरे धीरे हिल रही थी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ा गिरा दिया और दौड़कर ट्रक के पास आ गई। रमेश जी, वहां कोई था। रमेश ने सिर झुका लिया, जैसे उसे पहले से पता था। मैंने मना किया था, बाहर मत जाना। ट्रक फिर से चल पड़ा। अंजलि ने देखा कि उसके गले में पहना हुआ ताबीज हल्की सी चमक रहा है। उसने घबरा कर कहा, ये क्यों चमक रहा है? रमेश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मतलब वो चीज पास थी, ताबीज उसे रोक रहा है। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। आपको सब पता है, बताइए सच क्या है? रमेश ने सख्त आवाज में कहा। तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप सफर पूरा कर लो। लेकिन अब अंजलि चुप रहने वाली नहीं थी। जैसे जैसे ट्रक जंगल के बीच घुसता जा रहा था, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती सियारों की आवाजें और बीच बीच में आती ठंडी हवा, सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। अचानक ट्रक के पीछे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। अंजलि चीख पड़ी। ये क्या था? रमेश ने ब्रेक लगाई और बोला, मत देखना पीछे, समझी? लेकिन अंजलि खुद को रोक न पाई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। पीछे रखी बोरी अब फट चुकी थी और उसमें से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला हुआ था। अंजलि चीखती हुई रमेश से लिपट गई। ये क्या है? रमेश ने गुस्से में ट्रक का दरवाजा बंद किया और बोला, कहां था ना, मत देखना पीछे।
अंजलि कांपती हुई बोली, आप इंसान हैं या कुछ और? रमेश ने पहली बार उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फिर अचानक वो हंस पड़ा। डर मत, मैं इंसान हूं, लेकिन इस रास्ते पर अकेला इंसान काफी नहीं होता। मेरे साथ और भी हैं। अंजलि का दिल दहल गया। और भी? कौन? रमेश ने धीमी आवाज में कहा, जिन्हें तुमने अभी देखा। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सूखा हुआ चेहरा, गहरी आंखें और खून से सना मुंह। अंजलि चीख पड़ी, रमेश जी, गाड़ी रोकिए, हमें टक्कर लग जाएगी। लेकिन रमेश ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने कहा, रुकेंगे तो बचेंगे नहीं। ये वही है जो हर रात पीछा करती है। और सचमुच ट्रक जैसे ही औरत के पास पहुंचा, वो अचानक हवा में गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद ट्रक के अंदर वही औरत की आवाज गूंज उठी, अंजलि, तुझे बचा नहीं पाएगा ये, तेरा नाम लिखा जा चुका है। अंजलि का गला सूख गया। कौन सा नाम? रमेश चुप रहा, लेकिन अंजलि को साफ लग रहा था कि रमेश इस सब के बारे में जानता है, पर कुछ छुपा रहा है। राजू का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसे लगा कि अगर वह अब भी डरता रहा तो यह भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कांपते हुए कहा, तू जो भी है सामने आ, मुझसे खेल मत खेल। तभी उसने ट्रक के शीशे में एक परछाई देखी। उस परछाई में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, मुंह फटा हुआ और बाल हवा में उड़ रहे थे। राजू चीखा और ट्रक से बाहर कूद पड़ा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दौड़कर उसकी तरफ आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन अब उसकी चाल इंसानी नहीं थी, बल्कि झटकेदार, जैसे कोई हड्डियों वाला पुतला दौड़ रहा हो। राजू पूरी ताकत से भागा और सड़क के किनारे पड़े एक पुराने ढाबे तक पहुंचा। ढाबा सुनसान था। वहां एक टूटी हुई खटिया और बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था। राजू ने हांफते हुए कहा, कोई है? बचाओ मुझे। ढाबे की टूटी खिड़की से अचानक वही लड़की अंदर झांकी। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंज गई। भाग ले, जितना भाग सकता है, लेकिन तुझे तो मेरे साथ ही जाना होगा। राजू की टांगें जवाब दे चुकी थीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी ढाबे की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यह रास्ता मौत का है, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। ढाबे की दीवार पर खून से लिखा संदेश देखकर अंजलि की सांसें रुक सी गईं। यह रास्ता मौत का है, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो हकलाती हुई बोली, रमेश जी, ये देखिए। रमेश ने ठंडी निगाहों से उस दीवार को देखा और बुदबुदाया, फिर से वही चेतावनी। अंजलि ने घबराकर पूछा, मतलब आपको पहले भी ये दिखी है? रमेश चुप रहा। उसकी खामोशी ने अंजलि के शक को और गहरा कर दिया। ढाबा सुनसान था। टूटी हुई खटिया, बिखरी हुई बर्तन और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां से अगरबत्ती की हल्की सी गंध आ रही थी। अंजलि ने कहा, यह जगह तो बरसों से बंद लगती है, फिर अगरबत्ती की खुशबू क्यों आ रही है? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ढाबे के अंदर घुसा और टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, अंजलि ने देखा वहां कई हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से दीवार पर हाथ मारे हों। अंजलि चीख पड़ी, ये क्या है? रमेश धीमी आवाज में बोला, उनकी यादें हैं जो यहां से गुजरकर कभी वापस नहीं लौटे। अचानक ढाबे के अंदर हवा का तेज झोंका चला और लालटेन अपने आप जल उठी। अंजलि हैरान रह गई। उसी समय ढाबे के कोने से एक धीमी आवाज आई, बच नहीं पाएगी, तेरी मौत यहीं लिखी है। अंजलि का दिल धड़कने लगा। कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं आया। रमेश ने सिर झुका लिया और कहा, यह जगह उनका ठिकाना है, उन आत्माओं का जिनकी मौत बेवजह हुई थी। अचानक अंजलि को याद आया कि ट्रक की बोरी से सड़ा गला हाथ बाहर निकला था। उसने गुस्से से रमेश से पूछा, पीछे क्या है आपके ट्रक में? सच बताइए। रमेश ने गहरी सांस ली। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो देख लो। वो उसे ट्रक की ओर ले गया। जैसे ही रमेश ने बोरी खोली, अंजलि का खून जम गया। बोरी के अंदर इंसानी हड्डियां थीं, खोपड़ी, पसलियां और हाथ पैर की हड्डियां।
उन पर मिट्टी और खून के निशान अभी भी लगे हुए थे। अंजलि चीखते हुए पीछे हट गई। हे भगवान, ये सब क्या है? रमेश ने ठंडी आवाज में कहा। ये वो लोग हैं जो इस रास्ते पर मर चुके हैं और उनकी आत्माएं अब भी चैन से नहीं हैं। अचानक ट्रक के चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए मांस की। फिर ढाबे के टूटी खिड़की से सफेद कपड़ों वाली वही औरत अंदर आई। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। लंबी जीभ बाहर निकली हुई और आंखें जल रही थीं। उसने अंजलि की ओर इशारा किया और चीख कर बोली, तेरी बारी आ गई है। साथ ही ट्रक के पीछे से कई और परछाइयां निकल आईं। वो सब औरतें थीं, टूटी फूटी देह, खून से सना चेहरा, और उनकी चीखें पूरे ढाबे में गूंज रही थीं। अंजलि डर के मारे जमीन पर बैठ गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी उसके गले में पहना हुआ ताबीज तेजी से चमकने लगा। जैसे ही आत्माएं पास आईं, ताबीज की रोशनी से वो पीछे हट गईं, लेकिन उनकी चीखें और भी जोरदार हो गईं। रमेश ने अंजलि को उठाया और कहा, भागो यहां से, वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। दोनों ट्रक की ओर भागे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ छायाएं उनका रास्ता रोक रही थीं। अंजलि ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। छोड़ दो मुझे, वो चीख पड़ी। किसी तरह दोनों ट्रक तक पहुंचे। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। बाहर औरतें खिड़कियों पर हाथ मार रही थीं। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अंजलि ने रोते हुए कहा, हम बचेंगे नहीं, ये हमें खाएंगी। रमेश ने जोर से चिल्लाया, चुप रहो और ताबीज कसकर पकड़ो। आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। रमेश ने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन पीछे से आती चीखें और हंसी अब भी गूंज रही थी। तू भाग तो सकती है, लेकिन बच नहीं पाएगी। ट्रक जंगल की सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। इंजन की घरघराहट और बाहर की चीखें मिलकर अंजलि के कान फाड़ रही थीं। अंजलि ने कांपते हुए रमेश से पूछा, ये औरतें, ये आत्माएं, आखिर आप इन्हें जानते क्यों हैं? ये आपको देख क्यों चुप रहती हैं और मुझे ही क्यों मारना चाहती हैं? रमेश ने स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाई। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान और दर्द साफ झलक रहा था। वो बोला, अब वक्त आ गया है तुझे सच बताने का। आज से 15 साल पहले, रमेश ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, जैसे हर शब्द उसके गले में फंस रहा हो। मैं भी एक सामान्य ट्रक ड्राइवर था, इसी रास्ते से गुजरता था। उस वक्त ये रास्ता नया नया बना था और लोग कम ही चलते थे। एक रात, ठीक आज जैसी ही बरसाती और अंधेरी रात, मैं इस ढाबे पर रुका था। वहां 5 औरतें बैठी थीं, अकेली, डरी सहमी। उन्होंने मुझसे शहर तक छोड़ देने की गुजारिश की। रमेश ने गहरी सांस ली। मैंने उन्हें अपने ट्रक में बिठा लिया, लेकिन मैंने लालच कर लिया। मेरे मालिक ने कहा था कि जितनी जल्दी माल पहुंचा दूंगा, उतना बोनस मिलेगा। औरतें रास्ते में रो रही थीं, कह रही थीं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और फिर रमेश की आवाज टूट गई। ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी खाई में गिर गई। 5 औरतें उसी वक्त मर गईं। मैं अकेला बच गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब ये सब उन्हीं की आत्माएं हैं? रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, तब से ये औरतें इस रास्ते पर भटक रही हैं। जब भी कोई अकेली औरत इस ट्रक में बैठती है, वो समझती हैं कि वही उनकी मौत की वजह है। वो उस औरत को अपना शिकार बना लेती हैं। अंजलि कांपते हुए बोली, लेकिन उन्होंने मेरा नाम क्यों पुकारा? वो मुझे पहचानती कैसे हैं? रमेश ने चुप रहकर गहरी निगाहों से उसे देखा। क्योंकि तेरा नाम उनमें से एक औरत के नाम जैसा है। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? रमेश बोला, उनमें से एक का नाम भी अंजलि था। औरतें मानती हैं कि तू उनकी साथी की जगह लेने आई है, इसलिए वो तुझे छोड़ेंगी नहीं। ट्रक अब और गहरे जंगल में घुस चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, बारिश और टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। अचानक सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी नजर आई। उसका चेहरा खून से लथपथ था। रमेश ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने से पहले ही औरत गायब हो गई। अंजलि ने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं। भगवान, ये सब खत्म करो, रमेश ने बुदबुदाया। ये तुझे तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक तेरा खून न पी लें। अचानक अंजलि के गले का ताबीज फिर चमकने लगा।
उसे तेज रोशनी निकली और ट्रक के अंदर अजीब सी गर्माहट भर गई। बाहर से आती आवाजें अचानक धीमी हो गईं। आत्माओं की परछाइयां जैसे कुछ देर के लिए गायब हो गईं। अंजलि ने कांपते हुए ताबीज को पकड़ लिया। ये ताबीज मुझे पंडित जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि बुरी नजर से बचाएगा। शायद यही मेरी रक्षा कर रहा है। रमेश ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अगर ऐसा है तो शायद तुझमें ही इन आत्माओं से छुटकारा पाने की ताकत है। रमेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। इस रास्ते के आखिर में एक पुराना गांव है, वहां एक मंदिर है, वही इन आत्माओं का असली ठिकाना है। अगर तू वहां तक पहुंच गई तो शायद सब खत्म हो सकता है। अंजलि ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे वहां जाना ही होगा। लेकिन तभी अचानक सड़क के दोनों ओर से औरतों की परछाइयां निकलकर ट्रक का पीछा करने लगी। उनकी चीखें फिर से गूंज उठीं। अंजलि, तू बच नहीं पाएगी, तेरी मौत यहीं लिखी है। ट्रक अब तेज रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ रहा था। बाहर बारिश और तूफान और ज्यादा डरावना हो चुका था। पेड़ हवा से झूम रहे थे, जैसे रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, वो मंदिर कितना दूर है? रमेश ने जवाब दिया, बस कुछ ही किलोमीटर। लेकिन ये औरतें हमें वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। जितना हम पास पहुंचते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता है। आखिरकार दूर से गांव की टूटी हुई चौखटें और मिट्टी के घर नजर आने लगे। गांव सुनसान था, जैसे बरसों से कोई वहां रहता ही न हो। अचानक अंजलि ने देखा कि हर घर की दीवार पर वही लाल खून से लिखा वाक्य लिखा था, यह रास्ता मौत का है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह गांव तो जैसे कब्रिस्तान बन चुका है। रमेश ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि इस गांव के हर घर में एक एक औरत की आत्मा कैद है। ये औरतें उसी हादसे की वजह से भटक रही हैं। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा पुराना मंदिर खड़ा था। उसके शिखर पर बिजली कड़क रही थी। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से हल्की सी रोशनी झलकने लगी। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये मंदिर ही उनका ठिकाना है ना? रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, यही वो जगह है जहां तू अपनी किस्मत से सामना करेगी। दोनों मंदिर के अंदर गए। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, औरतें जलती हुई, खून बहता हुआ और एक बड़ा सा हाथ जिसमें 5 औरतों की आत्माएं बंधी हुई थीं। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिवलिंग रखा था। उसके चारों ओर राख और अगरबत्तियों के जले हुए टुकड़े बिखरे थे। जैसे ही अंजलि अंदर गई, ताबीज और तेज चमकने लगा और तभी अचानक मंदिर में ठंडी हवा चली और 5 परछाइयां उस सामने आ खड़ी हुईं। वो वही औरतें थीं, सफेद कपड़ों में, खून से लथपथ, आंखों से आग बरसाती। उनमें से एक ने चीख कर कहा, अंजलि, तू हमारी जगह लेने आई है। अब तेरा खून इस मंदिर को पूरा करेगा। 5 आत्माएं अंजलि की तरफ झपटी। अंजलि ने डर कर ताबीज हवा में उठाया। ताबीज से इतनी तेज रोशनी निकली कि आत्माएं पीछे हट गईं। उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं। रमेश चिल्लाया, तू ये ताबीज शिवलिंग पर रख दे, तभी शायद इनका श्राप टूटे। अंजलि कांपते हुए बोली, लेकिन अगर इससे कुछ उल्टा हो गया तो? रमेश ने कहा, तुझे अब हिम्मत करनी होगी, वरना न तू बचेगी न मैं। अंजलि धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ बढ़ी। आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं, चीख रही थीं, लेकिन ताबीज की चमक उन्हें पास नहीं आने दे रही थी। जैसे ही अंजलि ने ताबीज शिवलिंग पर रखा, पूरा मंदिर हिलने लगा। बिजली और तेज गिरी, हवा और डरावनी हो गई। अचानक शिवलिंग से काले धुएं का बादल निकला और 5 आत्माएं उसमें समा गईं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि अंजलि के कान से खून निकलने लगा। धुएं के बीच से आवाज आई, अंजलि, तेरा रिश्ता अब हमसे जुड़ चुका है। तू बच भी गई तो भी हमारी परछाई तुझे हमेशा सताएगी। ये कहते ही 5 आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। मंदिर में फिर से शांति छा गई। अंजलि जमीन पर गिर गई, पूरी तरह थक चुकी थी। रमेश ने उसे संभाला और कहा, लगता है तूने उन्हें रोक दिया, कम से कम अभी के लिए। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब ये सब खत्म हो गया? रमेश ने ठंडी निगाहों से कहा, खत्म नहीं हुआ, बस थम गया है। ये आत्माएं अब भी तुझसे जुड़ी हैं और जब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा, तेरी जिंदगी आसान नहीं होगी। मंदिर में कुछ देर की शांति छाई रही। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट अब भी आसमान को हिला रही थी। अंजलि जमीन पर बैठी थी, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ
और चेहरा पीला पड़ चुका था। ताबीज शिवलिंग पर रखा हुआ अब पूरी तरह काला हो गया था, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो चुकी हो। रमेश ने उसे उठाया और कहा, चलो यहां से निकलते हैं। जितनी देर हम इस मंदिर में रहेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। दोनों मंदिर से बाहर निकले। गांव अब भी सुनसान था। मिट्टी के घर टूट चुके थे और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की लाश के ऊपर उगे हों। अचानक अंजलि को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। हर टूटी खिड़की से काली परछाइयां उसे ताक रही थीं। उसके होंठ कांपने लगे। रमेश जी, ये सब अब भी हमें देख रही हैं। रमेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये आत्माएं अब तुझसे बंध चुकी हैं। मंदिर ने इन्हें कैद तो किया है, पर उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जैसे ही दोनों ट्रक के पास पहुंचे, अंजलि को लगा उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने झटके से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। हम तेरे साथ हैं, हमेशा। अंजलि का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, ये मुझे छोड़ेंगी नहीं, रमेश ने कहा। तुझे अब हिम्मत रखनी होगी। जब तक तेरा डर इनसे बड़ा है, ये तुझे चैन से जीने नहीं देंगी। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और दोनों फिर से सड़क पर निकल पड़े। लेकिन इस बार माहौल अलग था। सड़क खाली थी, लेकिन हर मोड़ पर अंजलि को लगता कि कोई चल रहा है। कभी शीशे में परछाई दिखती, कभी खिड़की पर हाथ की आवाज आती। अचानक ट्रक के रेडियो में अपने आप आवाज गूंजी, अंजलि, अंजलि, तेरी मौत तय है। अंजलि डर के मारे चिल्ला पड़ी और रेडियो बंद कर दिया। लेकिन रेडियो बिना बिजली के अपने आप फिर से चालू हो गया। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या आपने मुझे जानबूझकर इस रास्ते पर बैठाया? रमेश ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ। अंजलि की आंखें फैल गईं। मतलब? रमेश ने भारी आवाज में कहा, तू उस औरत की हमशक्ल है जिसका नाम भी अंजलि था? वही औरत जिसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। शायद किस्मत ने तुझे मेरी गाड़ी में बैठाकर मुझे सजा देने का मौका दिया है। अंजलि का गुस्सा और डर दोनों फूट पड़े। तो आप पहले से जानते थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रमेश ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैं चाहता था कि इस बार सब खत्म हो। अगर तेरे पास वो ताबीज ना होता तो शायद आज ये आत्माएं मुझे भी अपने साथ ले जाती। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। अंधेरे में सड़क के बीचों बीच 5 औरतें खड़ी दिखीं। इस बार उनका चेहरा और भी विकृत था। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उन्होंने मिलकर चीख लगाई, रमेश, तेरा हिसाब बाकी है, और अंजलि, तू हमारी है। ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया। अंजलि ने घबराकर रमेश का हाथ पकड़ा। अब हम क्या करेंगे? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, यह वही पल है जिससे मैं 15 साल से डर रहा था। औरतों की आत्माएं ट्रक पर चढ़ गईं। खिड़कियों पर खून की लकीरें उभर आईं। ट्रक का शीशा अपने आप टूटने लगा। अंजलि को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा है। वो घुटने लगी। बचाइए रमेश जी। रमेश ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया और जोर से चिल्लाया, छोड़ दो इसे। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। अचानक आत्माओं की आवाज आई, तेरे खून से ही हमें शांति मिलेगी, लेकिन अंजलि का खून हमें शक्ति देगा। यह सुनकर अंजलि का दिल दहल गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। रमेश ने गहरी सांस लेकर अंजलि की ओर देखा। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूं। ट्रक चारों तरफ से आत्माओं ने घेर लिया था। कांच की खिड़कियां टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में सड़े खून की बदबू फैली हुई थी। अंजलि का गला दबता जा रहा था। उसने तड़पते हुए हाथ पांव मारे, पर अदृश्य पंजे उसकी सांसें रोक रहे थे। रमेश ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और चिल्लाया, रुको, अगर बदला चाहिए तो मुझसे लो। मैं ही वजह हूं उनकी मौत का। इस बेगुनाह लड़की को मत छुओ। आवाज आई, तेरी मौत तो तय है रमेश, लेकिन इसका खून भी हमें चाहिए। अचानक 5 औरतें एक साथ प्रकट हुईं। उनका रूप और भी भयावह था। चेहरे पर जले हुए जख्म, खून से भीगी साड़ियां और लंबी उंगलियां जिनके नाखून लोहे जैसे चमक रहे थे। एक औरत ने अंजलि की ओर इशारा किया और बोली, ये वही है अंजलि, हमारी साथी की परछाई। इसकी बलि देकर ही हमारा अधूरा श्राप पूरा होगा। अंजलि घुटती आवाज में बोली, मुझे बचाइए। रमेश के चेहरे पर गहरा संघर्ष था। उसकी आंखों में डर भी था और पछतावा भी।
वो बुदबुदाया, शायद अब यही अंत है, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो मेरी गलती कभी माफ नहीं होगी। उसने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला, पुराना, जंग लगा हुआ। अगर तुम्हें खून चाहिए तो लो। उसने बिना सोचे समझे चाकू अपनी बांह पर चला दिया। खून बहने लगा। जैसे ही खून टपका, आत्माएं एक पल के लिए रुक गईं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, लेकिन फिर उनमें से एक चीखी, नहीं, हमें और खून चाहिए। तेरा खून हमें शांति देगा, पर इसका खून हमें शक्ति देगा। अंजलि डर से रोने लगी। भगवान, मैं मरना नहीं चाहती। अचानक शिवलिंग पर छोड़ा गया ताबीज ट्रक में अपने आप प्रकट हो गया और अंजलि की गोद में गिरा। वो चमकने लगा, लेकिन इस बार उसकी रोशनी लाल थी, सफेद नहीं। रमेश हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? ताबीज से आवाज आई, अंजलि, तेरे पास चुनाव है। या तो तू इन्हें रोक लेगी, या तू खुद हमेशा के लिए इनसे बंध जाएगी। अंजलि के हाथ कांप रहे थे। उसने रमेश की ओर देखा। अब क्या करूं? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, ताबीज को पकड़ और मंत्र बोल, वरना हम दोनों की जान जाएगी। अंजलि चीख पड़ी, लेकिन मुझे मंत्र आता ही नहीं। तभी ताबीज और तेज चमका और उसके मन में कुछ शब्द गूंजे। अंजलि ने कांपती आवाज में वो मंत्र बोलना शुरू किया। तुरंत ट्रक के चारों ओर आग का गोला बन गया। आत्माएं पीछे हटने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि कान फटने लगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी आत्मा, वही सफेद कपड़ों वाली औरत, गुस्से से गरजी, तू हमें रोक नहीं पाएगी, तेरा खून ही हमारी जीत है। वो बिजली की तरह अंजलि की ओर झपटी। अचानक रमेश अंजलि के सामने खड़ा हो गया। आत्मा ने उस पर हमला किया और उसका सीना छलनी कर दिया। रमेश चीखते हुए गिर पड़ा। अंजलि, मंत्र जारी रख। अंजलि चीख पड़ी, नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन रमेश की सांसें टूटने लगीं। उसके होंठों से आखिरी शब्द निकले, ये मेरी गलती थी, अब तेरा फर्ज है इसे खत्म करना। अंजलि आंखों से आंसू बहाते हुए मंत्र और जोर से पढ़ने लगी। ताबीज से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा जंगल, मंदिर और ट्रक सब कुछ उजाले से भर गया। पांचों आत्माएं तड़पने लगीं। उनकी चीखें दूर आसमान तक गूंज गईं। धीरे धीरे उनके चेहरे मिटने लगे और उनका अस्तित्व धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। रोशनी खत्म हुई तो चारों ओर सन्नाटा था। अंजलि ने देखा, रमेश जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा। क्या सच में सब खत्म हो गया, या ये बस एक और शुरुआत है? जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी थम चुकी थी। ट्रक के टूटे शीशों से छाननी अंदर झांक रही थी। अंजलि ने कांपते हुए रमेश की निस्सजीव देह को छुआ। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अनदेखे डर में जमी रह गई हों। अंजलि रोते रोते बुदबुदाई, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं आपको खो बैठी। उसने धीरे से रमेश की आंखें बंद कर दी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा ताबीज फिर से गर्म होने लगा। वो डर गई और उसे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन ताबीज खुद ब खुद हवा में तैरने लगा। उससे आवाज आई, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तूने आत्माओं को रोक दिया, पर उनकी अधूरी पीड़ा अब भी इस जगह बसी है। अंजलि कांप गई। मतलब वो फिर लौट सकती हैं? आवाज आई, हाँ, अगर तेरा साहस टूट गया तो वे फिर जागेंगी। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। अंजलि किसी तरह गांव पहुंची। लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। गांव की बुजुर्ग औरतें फुसफुसाने लगीं, ये वही लड़की है जिसे रात में ट्रक में देखा गया था, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गई? अंजलि ने गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। रमेश के पाप, आत्माओं का बदला और ताबीज की शक्ति। गांव का पुजारी आगे आया और बोला, बेटी, तुझे डरना नहीं चाहिए। तू अब इस ताबीज की रखवाली करने वाली है। अगर तू कमजोर पड़ी तो श्राप फिर जाग उठेगा। अंजलि ने दिन भर शांति की कोशिश की, लेकिन रात होते ही उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही 5 औरतें खड़ी होती और धीरे धीरे पास आती। उनकी आंखों में आग जल रही होती और वे कहती, तूने हमें रोका है, खत्म नहीं किया। अंजलि नींद से चीखते हुए जाग जाती। पसीने से तरबतर, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत अंजलि के पास आई। वो बोली, बिटिया, तू नहीं जानती, इन औरतों की मौत का सच वो नहीं जो रमेश ने बताया। असली गुनहगार कोई और है।
अंजलि चौंक गई। क्या? तो क्या रमेश ने मुझे झूठ बोला? औरत ने सिर झुकाकर कहा, रमेश गुनहगार था, पर अकेला नहीं। गांव का ही एक और आदमी इसमें शामिल था, जिसने उन औरतों को फुसलाकर उस ट्रक में भेजा था। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वो? औरत ने डरते हुए कहा, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, वरना उसकी आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। उसी रात ताबीज फिर से चमका। इस बार उसमें रमेश का चेहरा दिखाई दिया। वो कह रहा था, अंजलि, अगर तू सच जानना चाहती है तो उस पुरानी हवेली में जा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां तुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अंजलि ने डर के बावजूद मन में ठान लिया कि अब उसे पीछे नहीं हटना। अगले दिन वो अकेली उस सुनसान हवेली की ओर निकली। हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। हॉल में चारों ओर राख, जली लकड़ियां और पुराने बर्तन बिखरे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। सच जानने आई है ना? अंजलि कांपते हुए बोली। कौन है? अचानक उसके सामने पांचों आत्माएं फिर से प्रकट हो गईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे उतने डरावने नहीं थे। उनमें गुस्से के साथ पीड़ा भी झलक रही थी। एक आत्मा बोली, हमारी मौत सिर्फ रमेश की वजह से नहीं हुई थी, कोई और था जिसने हमें धोखा दिया। अंजलि ने साहस जुटाकर पूछा, कौन था वो? मुझे नाम बताओ। आत्माओं ने एक साथ कहा, गांव का वही पुजारी जो आज तुझे ताबीज की रखवाली करने को कह रहा है। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी, जिसे वो अब तक अपना सहारा समझ रही थी, वही असली गुनहगार। उसके हाथ में ताबीज और भी भारी लगने लगा और उसके कानों में आत्माओं की आवाज गूंजने लगी। अगर तू हमें न्याय दिलाना चाहती है तो उसे बेनकाब कर। हवेली से लौटते समय अंजलि का दिल बुरी तरह कांप रहा था। आत्माओं के बताए सच ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली थी। पुजारी ही गुनहगार? लेकिन वो तो सबको बचाने की बात करता है। अगर वही दोषी निकला तो? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। गांव पहुंचते ही पुजारी मंदिर के आंगन में दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। बेटी अंजलि, कैसी हो? ताबीज अब तेरा साथी है, इसकी रक्षा करना। अंजलि ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब चमक थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, पुजारी जी, मुझे हवेली में कुछ सच्चाई पता चली है। पुजारी एक पल के लिए ठिठका, लेकिन तुरंत हंस पड़ा। हवेली? वहां तो सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं। किसी के कहने पर भरोसा मत कर। रात को अंजलि मंदिर के पास बैठी थी। अचानक ताबीज फिर चमक उठा और उसमें से वही औरतों की आवाज गूंजी, डर मत, यही असली गुनहगार है, इसे बेनकाब कर। अंजलि ने सिर पकड़ लिया। लेकिन कैसे? सब गांव वाले तो उस पर विश्वास करते हैं। आवाज आई, सच अपने आप प्रकट होगा, बस तू उसका सामना कर। अगले दिन अंजलि ने पुजारी को अकेले बुलाया। पुजारी जी, आपसे एक सवाल है। उन 5 औरतों की मौत कैसे हुई? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश ने उनके साथ धोखा किया, वही जिम्मेदार था। अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैंने खुद उनकी आत्माओं से सुना है। आप भी शामिल थे। पुजारी की आंखें लाल हो गईं। तो उन्होंने तुझे ये बता ही दिया? उसका चेहरा अचानक बदल गया। मुस्कान गायब हो गई और आंखों में हिंसा उतर आई। हाँ, मैं ही था। मैंने ही उन्हें उस रात झूठे व्रत का बहाना देकर बुलाया था। रमेश मेरा साथी था, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दे दिया और सब गुनाह अपने ऊपर ले लिया। उसी वक्त कुछ गांव वाले मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने अंजलि और पुजारी को बहस करते सुना। एक बुजुर्ग चिल्लाया, ये क्या कह रहे हैं आप पुजारी जी? क्या ये सच है? पुजारी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर गुर्राया, हाँ, सच यही है। मैंने किया था ये सब क्योंकि वो औरतें मेरी पूजा में रुकावट डाल रही थीं। उनकी आत्माएं मेरी शक्ति छीन सकती थीं, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। गांव वाले सन्न रह गए। औरतें चीख उठीं, मर्द गुस्से से भड़क उठे। अचानक ताबीज और तेज चमकने लगा। अंजलि ने उसे उठाया। ताबीज से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और हवा में गूंज उठा, पापी का पर्दा फाश हो चुका है, अब उसका अंत तय है। पुजारी डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, ये ताबीज मेरा है, मेरी शक्ति। वो ताबीज छीनने के लिए झपटा, लेकिन अंजलि ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र गूंजा,
पुजारी चीखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और चेहरे पर जलने के निशान उभर आए। गांव वाले भय से पीछे हट गए। पुजारी चीखते हुए गिर पड़ा। नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं अमर होना चाहता था। लेकिन ताबीज की अग्नि ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी चीखें धीमी होती गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छंटा, वहां पुजारी का सिर राख का ढेर रह गया। गांव वाले अंजलि के पैरों में गिर पड़े। बेटी, तूने हमें इस पाप से मुक्त कर दिया, हम कभी तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। अंजलि ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उन औरतों की आत्माओं की पुकार थी। अब शायद उन्हें शांति मिल जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने ताबीज को अंजलि के हाथों से उठाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अब ये यहीं रहेगा, कोई इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। गांव में पुजारी की मौत के बाद पहली बार सन्नाटा टूट गया था। लोग राहत की सांस ले रहे थे। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, औरतें दीपक जला रही थीं, लेकिन अंजलि के दिल में अब भी बेचैनी थी। क्या सच में सब खत्म हो गया या अभी कुछ बाकी है? रात का समय था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। अंजलि अपनी झोपड़ी में लेटी थी कि अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसके सामने वही 5 औरतें खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। न जले हुए जख्म, न खून, बल्कि उजली साड़ियों में वे सामान्य औरतों जैसी लग रही थीं। एक औरत मुस्कुराकर बोली, अंजलि, तूने हमारा बदला पूरा किया, अब हम मुक्त हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो बस सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन आप सबने इतना क्यों सहा? दूसरी औरत ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ था, हमें अपनी इज्जत बचाने का मौका भी नहीं दिया गया। हम बेबस आत्माएं बनकर भटक रही थीं, लेकिन तेरे साहस ने हमें न्याय दिलाया। तीसरी औरत ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अब हमें शांति मिल गई है, लेकिन तू सावधान रहना। इस दुनिया में कई और पुजारी जैसे लोग हैं जो भक्ति का मुखौटा पहनकर पाप करते हैं। अचानक सबसे बड़ी आत्मा, वही सफेद कपड़ों वाली, आगे बढ़ी। उसने कहा, क्या तू जानती है अंजलि, तुझे ही क्यों चुना गया? अंजलि ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। आत्मा बोली, नहीं, तू साधारण नहीं, तू हमारे खून से जुड़ी है, तू मेरी ही वंशज है। अंजलि हक्का बक्का रह गई। आप मेरी? आत्मा मुस्कुराई। हाँ, मैं तेरी परनानी थी। जब मेरी मौत हुई, मेरा खून तेरे नसीब में आया, इसलिए तुझे ही ताबीज ने बुलाया और तू ही हमारी मुक्ति का जरिया बनी। अंजलि रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पीड़ा समझ भी नहीं पाई। आत्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, हमें अब कोई शिकायत नहीं, तूने हमारे अधूरे कर्म पूरे कर दिए, अब हमें शांति मिली है। धीरे धीरे 5 औरतें रोशनी में बदलने लगीं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जैसे ही वो विलीन होने लगी, सफेद कपड़ों वाली औरत ने कहा, अंजलि, याद रखना, सच से कभी मत भागना। अगर किसी औरत पर अन्याय हो तो उसकी आवाज बनना, यही तेरी असली ताकत है। इसके बाद वे सब रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गईं। आसमान में कुछ पल के लिए 5 चमकते तारे दिखाई दिए, मानो उनकी आत्माएं स्वर्ग की ओर लौट गई हों। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने मंदिर के ऊपर 5 तारे चमकते हुए देखे। गांव की बूढ़ी औरत बोली, ये उन आत्माओं की विदाई है, अब वे चैन से सोएंगी। लोगों ने अंजलि को गले लगाकर कहा, बेटी, तू हमारी रक्षक है, हम तेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अंजलि चुपचाप बैठी रही। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी। अगर मेरी परनानी की आत्मा मुझे चुन सकती है, तो शायद मैं आगे भी कई ऐसी आत्माओं की पुकार सुन पाऊं। क्या ये मेरा भाग्य है? क्या ये मेरी सजा है या वरदान? गांव में सालों बाद पहली बार चैन और सुकून लौटा था। मंदिर में हर रोज दिए जलने लगे, बच्चे खुलकर खेलने लगे और औरतें रात को भी निर्भय होकर चूल्हे पर खाना बनाने लगीं। सबको लग रहा था कि अब डर का साया हमेशा के लिए मिट चुका है। गांव के लोग अब अंजलि को रक्षक कहने लगे। जहां भी जाती, लोग उसका आशीर्वाद लेने पहुंच जाते। एक दिन एक बूढ़ा किसान बोला, बिटिया, तूने जो किया है वो कोई मर्द भी नहीं कर पाया। तू हमारी बेटी ही नहीं, हमारी देवी है। अंजलि रात को जब वो अकेली होती, तब उसे रमेश की याद आ जाती। वो अपराधी था, लेकिन आखिरी वक्त उसने उसकी जान बचाई थी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाई, काश
आपने पहले ही सच स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज जिंदा होते। उसके दिल में रमेश के लिए नफरत और सहानुभूति दोनों ही थीं। अंजलि ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम सबने देखा कि कैसे लालच और पाप ने 5 औरतों की जान ली। अब वक्त है कि हम चुप रहना छोड़ दें। अगर हमारे साथ कोई अन्याय करे तो हमें आवाज उठानी होगी। औरतें उसकी बातों से सहमत हुईं। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। अब औरतें पहले की तरह सहमी नहीं रहती, बल्कि खुलकर बोलने लगीं। शिवलिंग पर रखा ताबीज अब भी चमकता था, लेकिन अब उसमें डर नहीं, बल्कि शांति की आभा थी। गांव वाले रोज उसके सामने दीपक जलाते और मानते कि यह गांव की रक्षा करेगा। अंजलि जब भी मंदिर जाती, उसे महसूस होता कि उसकी परनानी की आत्मा अब भी कहीं ना कहीं उस पर नजर रख रही है। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव आए। उन्होंने अंजलि से कहा, हमने तुम्हारी कहानी सुनी है। हम चाहते हैं कि तुम शहर आकर औरतों के लिए काम करो, उनकी सुरक्षा और हक की लड़ाई में आवाज उठाओ। अंजलि पहले चुप रही, फिर बोली, मैं गांव की बेटी हूं, लेकिन अगर मेरा काम औरों की मदद कर सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। गांव वाले भी खुश हुए। बिटिया, अब तू पूरे देश की औरतों की आवाज बनेगी। धीरे धीरे अंजलि की पहचान गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग उसे बुलाने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। वो हर जगह एक ही बात दोहराती, अन्याय के खिलाफ चुप मत रहो। अगर हम डरेंगे तो बुराई जीत जाएगी। एक रात जब वो अकेली बैठी थी, उसे महसूस हुआ कि हवा में खुशबू फैली है। उसने आंखें बंद की तो 5 औरतों की परछाई उसके सामने दिखाई दी। वे मुस्कुराते हुए बोली, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तूने जो बीज बोया है वो कभी नहीं मरेगा। अंजलि की आंखों से आंसू निकल आए। आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। फिर वो परछाइयां रोशनी बनकर आकाश में समा गईं। रात की लंबी जंग के बाद आखिरकार वह पल आया जब सब कुछ बदल गया। सड़क पर फैला अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और पूरब से सूरज की हल्की लालिमा फैल गई। राजू, अजय और बाकी गांव वाले मंदिर के सामने खड़े थे। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही वह लाल धागा हवा में उछाला और अचानक तेज हवा चली। वही भूतनी जिसने सालों से इस सड़क को शापित बना रखा था, चीखते हुए प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था, लेकिन उसकी चीख में डर कम और बेबसी ज्यादा थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर दी और जोर से बोला, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। अब तू इस धरती पर नहीं रहेगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। भूतनी दर्द से चिल्लाई और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। चारों ओर शांति छा गई। सड़क, जो अब तक मौत की राह कहलाती थी, एकदम शांत और सामान्य लगने लगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कई लोग तो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। राजू ने अजय की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, अगर तू नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अजय मुस्कुराया। अब सब ठीक हो गया। यह रास्ता अब सुरक्षित है। कोई और ड्राइवर या इंसान इस शाप का शिकार नहीं होगा। राजू ने तय किया कि वह ट्रक चलाना नहीं छोड़ेगा, बल्कि अब हर सफर से पहले भगवान का नाम लेकर चलेगा। उसे यकीन था कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है। गांव वाले मंदिर में दीपक जलाने लगे। माहौल अब डरावना नहीं, बल्कि पवित्र लग रहा था। और इस तरह एक डरावनी दास्तान का अंत हुआ, लेकिन एक सबक छोड़कर, डर पर जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ने की हिम्मत रखता है।